अब भाजपन की समस्या का हल डॉक्टर प्रियंका के संग। पहले भी हमने वीडियो दिखाई है, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो ज़रूर एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। बातचीत कर लेते हैं IUI क्या है और इसका भाजपन पर कितना असर पड़ता है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सभी को। IUI जैसे वर्ड है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा मतलब यूट्रस के अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस। सो यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को प्रोसेस करके डालना है। स्पर्म, हस्बैंड का स्पर्म या जिनको स्पर्म काउंट्स निल होते हैं उनको डोनर का स्पर्म यूज़ करके हम डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं। तो प्रेगनेंसी की जो संभावना होती है, जो गर्भधारण की संभावना होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो इस प्रोसेस को हम IUI कहते हैं। मैडम कब करवाना चाहिए? देखिए, IUI कब करवाना चाहिए और किन पेशेंट्स में कराना चाहिए वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जोड़ा, कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि IUI से संभावना बढ़ सकती है प्रेगनेंसी की, इन केस शुक्राणु की कमी है, थोड़ी सी अच्छे शुक्राणु कम है या अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स है कई बार, तो ऐसे केसेस में IUI का अच्छा इफ़ेक्ट होता है, अच्छा रिजल्ट रहता है। स्पेशली मेल फैक्टर अगर है, कपल्स हो सकते हैं जिनको उसका बेनिफिट मिल सकता है। कई बार कोई भी रीज़न नहीं होता कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बस ऐसे कपल में भी देखा गया है कि IUI बेनिफिट कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो IUI का होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें स्पर्म डायरेक्टली यूट्रस में डाल रहे हैं, तो प्रेगनेंसी रहने के लिए यूट्रस का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ट्यूब्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ओवरीज का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है IUI के लिए, ट्यूबल ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, पेटेंट ट्यूब होनी चाहिए, मतलब नलें खुली होनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को हम चूज़ करते हैं कि जिनकी नलें ओपन हैं, वो IUI के लिए जा सकते हैं। बाकी फैक्टर्स हैं लाइक मेल फैक्टर्स या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या नहीं हो रही प्रेगनेंसी, इट कैन हेल्प टू बिकम प्रेग्नेंट। सो चांसेस प्रेगनेंसी के 15 से 20% बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। यानी कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से यानी प्रियंका सिंह मिमानी से आप ज़रूर इस बारे में सलाह ले सकते हैं। मैडम क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पेशेंट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा पेशेंट बेनिफिट कर सकता है। तो जब भी पेशेंट आपसे मिलने आता है, आप उसको OPD में इवेलुएट करते हो एंड देन आप डिसाइड करते हो कि हाँ, ये पेशेंट IUI के लिए हमें IUI की ट्रीटमेंट से बेनिफिट हो सकता है। तो पेशेंट को यूजुअली Day 2 ऑफ पीरियड्स के अगले दिन बुलाया जाता है। जैसे आज मेंसेस आए हैं तो अगले दिन बुलाया जाता है। फिर उसको ओवुलेशन इंडक्शन या अंडा बनाने की मेडिसिन देते हैं। कई पेशेंट्स को इंजेक्शन भी देते हैं। फिर उस प्रक्रिया को हम मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा कि भाई अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। स्पेशली कुछ पेशेंट्स जैसे होते हैं ना, PCOD वाले पेशेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि कौन से पेशेंट बेनिफिट कर सकते हैं। कई बार PCOD वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें अंडा ही नहीं बन रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट में हम अंडा बनने की दवाई देते हैं प्लस IUI भी करते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो अंडा बनने की मेडिसिन दी जाती है, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है अल्ट्रासाउंड द्वारा कि भाई कितने एग्स बन रहे हैं, कैसे हैं। बहुत ज़्यादा एग्स भी नहीं बनने चाहिए, वो साइकिल हमको कैंसिल करनी पड़ती है। फिर जो डे ऑफ ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के लिए हम इंजेक्शन देते हैं। एंड फिर जो डे ऑफ ओवुलेशन होता है, मतलब जब अंडा फूटता है जिसमें से बीज निकलता है फॉलिकल में से, तो फिर उस टाइम पे हम IUI का प्रोसीजर करते हैं। उसी टाइम पे हम स्पर्म कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है IVF लैब में, एंड्रोलॉजी लैब में, एंड देन हम वो अंदर यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं, डालते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा भी हो जाता है कई बार काम नहीं करता है IUI? बिल्कुल हो सकता है। तो जब पेशेंट IUI के लिए हमारे पास आता है कि IUI प्रोसीजर के लिए जाना है, तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है इट कैन हेल्प टू गेट द प्रेगनेंसी रखने में, रहने में मदद कर सकती है, बट कंफर्मेटरी नहीं होता कि हो जाएगी, बिकॉज रिजल्ट्स 15 से 20% ही होते हैं और सिंगल टाइम IUI में रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को बताया जाता है कि कॉन्टिन्यूसली 2 से 3 साइकिल IUI के लिए जाना चाहिए।
यदि आपकी भी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गए, किसी भी कपल की शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गए और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो आप भी डॉक्टर प्रियंका सिंह मेमानी से मिल सकते हो। मैडम एक बार एड्रेस ज़रूर बता दीजिएगा अपना। हमारा जो मेन सेंटर है, हम कैथल में रेगुलरली विजिट करते हैं, बट द मेन सेंटर इज़ इन करनाल सेक्टर 14 में, मेमानी हॉस्पिटल एंड किंडर जॉय फर्टिलिटी IVF सेक्टर 14 में है। सो यू कैन विजिट अस देयर। तो आप भी अपनी कोई भी समस्या हो तो ज़रूर एक बार कमेंट में छोड़ सकते हो, तो एक बार ज़रूर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।